Gemini, welcome back to Small and Strong Tarot, and this is very special reading for you because this is an yearly reading. We're gonna see that what is going to happen for you in year 2024. कैसा रहेगा 2024 साल आपके लिए, इस रीडिंग में हम देखेंगे। और साथ ही इस रीडिंग को जो चीज और भी स्पेशल बनाती है वो है ये नया एंजल आंसर्स डेक। Super excited to add this deck to my reading because I was looking for a beautiful deck, a good deck for a very long time, and after 100 years of careful consideration मुझे ये वाला deck पसंद आया and the moment I received it I got connected। मैंने सबसे पहले अपने लिए reading निकाली and the connection was like really good. I could feel it कि हाँ यार ये जो है डेक है जो जल्दी से कनेक्ट हो गया है, तो मुझे इसके साथ जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, मेरा तो दिल ही आ गया। तो ये रहने वाली है बहुत ही स्पेशल रीडिंग क्योंकि मैं खुद हूँ एक जेमिनाई। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ अपने डेक से। ये है हमारा ऑरेकल डेक। इससे मैं पहले भी आपके लिए मैसेजेस लेती रही हूँ, एंजल्स आपके लिए जो गाइडेंस देते रहे हैं मैं इससे पहले भी लेती रही हूँ। तो इस बारी रीडिंग की स्टार्टिंग करेंगे इस डेक से। मैं सबसे पहले इस डेक से एक मैसेज लूंगी आपके लिए। आफ्टरवर्ड्स आई विल बी डूइंग द मेन रीडिंग फ्रॉम दिस टैरो डेक दैट यू हैव सीन ऑलरेडी इन माय वीडियोस, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लेंगे एक मैसेज फ्रॉम दिस न्यू डेक। एंड ट्रस्ट मी, आखिर तक बने रहिए। अभी तक 2 वीडियोस शूट कर चुकी हूँ और दोनों ही वीडियोस में इस डेक के रिजल्ट्स थे अमेजिंग। लास्ट थिंग आई वांट से इज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे यूजफुल लिंक्स देती हूँ और साथ में मैं इन कार्ड्स के लिंक भी देती हूँ ताकि आप अगर चाहें तो इंडेक्स को खरीद सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट भी आप करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि और नया क्या ऐड कर सकती हूँ मैं अपने रीडिंग्स में, कौन से नए क्वेश्चंस, कौन से नए पोर्शंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, किस तरह की रीडिंग हो, किस तरह की रीडिंग आपको चाहिए। ये जो है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। नाउ आई एम गोना शफल दिस फर्स्ट कार्ड व्हाइल आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द रीडिंग। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थ्रू आउट द रीडिंग जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ वहां पर थोड़ी देर के लिए ध्यान अपना जो है कॉन्सेंट्रेट करिए मेरे साथ कार्ड्स में, सो दैट वी कैन आस्क फॉर गाइडेंस और आपकी एनर्जी भी जो है वो यहाँ कनेक्ट हो सके। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना नॉक आउट द ओल्ड एनर्जी फ्रॉम दिस डेक एंड नाउ आई एम आस्किंग फॉर डायरेक्शन। Message for Gemini for 2024. 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 Wait, it's not yet time. Things are being woven. आप जो है कुछ जंप करना चाह रहे हैं किसी चीज में या किसी चीज में जो बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो उससे परेशान हैं, आप वेट कर रहे हैं। लेट मी जूम इन। तो कार्ड साफ साफ तौर पर कहता है कि शायद आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं और जल्दबाजी करने के चक्कर में हैं, तो डोंट डू दैट। यूनिवर्स कहता है आपको वेट करना चाहिए। बट ये तो थी मेरी एक्सप्लेनेशन। रीड कर लेते हैं कि बुक क्या कहती है। सी ऑलवेज इट मैटर्स, जो बंदा जो है, जो भी पर्सन है जो आपकी रीडिंग कर रहा है, उसकी इंट्यूशन वो ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम वो उस एनर्जी से कनेक्टेड है। 2 मिनट के लिए हम बुक को साइड पर रख सकते हैं बट वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बुक से आपको थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैसेज कहता है wait, it's not yet time, things are being woven. In our fast, loud, reactive, comparative world where an instant response is so often expected and at times even a currency, it can feel almost impossible to take a breath, let alone give ourselves the space to rest, wait and reset. We are so often in overdrive expecting instantaneous results over and over again. And when guidance doesn't come at these extreme speeds,
It can feel as though something's wrong, something's gone wrong, but often not receiving guidance is guidance in itself. सबसे बढ़िया बात, not receiving guidance is guidance in itself. When you ask for guidance and don't receive it, it can often mean wait, it's not yet time. ये तो आधा मैसेज था। जो पूरा मैसेज है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, बट साथ में मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहती हूँ कि व्हेन टाइपिंग, सी यहाँ पर ये लाइन मैंने आपको पढ़ के सुनाई, तो ये देख रही है किस तरीके से द डिटेल्स आर बीइंग वुवन, ये कितना गैप दिया गया है। यहाँ पे पता है क्या सिंबलाइज करता है, मेरी अचानक नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये जो कार्ड है बहुत रेयरली किसी रीडिंग में आता है, मुझे कुछ साल हो गए इस डेक को यूज करते हुए। ये वेट वाला जो कार्ड है मे बी सेकेंड टाइम में देख रही हूँ, तो यहाँ लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, मुझे याद नहीं, आज मैंने यहाँ ध्यान दिया अभी रीडिंग करते हुए कि देखिए कितना गैप है इसमें। ठीक है ना, ये 4-5 लाइन में, ये 5 लाइन का कवर करना था एरिया, तो 5 अक्षर लिखे हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आप स्लो डाउन करें, रेस्ट करें, धीरे चलें, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल हैपन ऑन देयर ओन डिवाइन टाइमिंग। तो जो थोड़ा सा ब्रेक लगाने का जो यहाँ पर पर्पज़ रहा है ऑथर का, तो ये ब्रेक लगाइए आप, और पूरा मैसेज जो मैं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो नाउ आई ज़ूम्ड आउट, आपने कार्ड देख लिया है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बड़ा ही अमेजिंग मैसेज है। आई एम थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ प्रिंट आउट ऑफ दिस मैसेज एंड पेस्ट इट समवेयर, और मे बी राइट इट डाउन इन माई नोटबुक। एक नोटबुक है मेरे पास, उसमें मैं जो है अपने किसी किताब से मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, आई नोट देम डाउन, और उनको मैं कई बार अपनी वीडियोस में इंक्लूड करती हूँ। इन फैक्ट आई एम थिंकिंग अबाउट showing it to you. So here is the notebook, और नोटबुक कहेंगे क्या कहेंगे इसको, ये स्पाइरल थोड़ा सा, ये देखिए द पर्पज ऑफ रीबर्थ, ये लिखा था मैंने बुक में से, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। आई नो माई राइटिंग इज चाइल्डिश, बट इस तरीके से मैं लिखती हूँ। जब हम लिखने के प्रोसेस से गुजरते हैं ना, जब हमारे हाथ ऐसे ऐसे करके कुछ लिखते हैं, तो फिजिकली हमारी जो बॉडी है ना, वो उसके लिए इंटैंजिबल जो ये फीलिंग्स होती है ना वर्ड्स के साथ, सी व्हेन वी आर रीडिंग, हम उतना, मुझे लगता है कि इतना टैंजिबल नहीं होता हमारे लिए। जब हम उसे लिखते हैं तो वो हमारे लिए टैंजिबल बनती है रियलिटी, और जब टैंजिबल रियलिटी बनती है तो हमारा हाथ उसको फील करता है कि हाँ हमने ऐसे लिखा, उसको शेप दिया। तो मुझे लगता है हमारा माइंड कहीं ना कहीं सिंक करता है और उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझता है। ये मेरा लॉजिक है, इसीलिए लिख लिख कर कहते हैं कि लिख लिख कर याद करो। हमारे जो है टीचर्स हमेशा कहा करते थे लिख लिख कर याद करो, छप जाता है माइंड में। तो आई रियली बिलीव इन राइटिंग। मैं लिखती हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, इससे मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उसका अंश रह जाता है और वो मुझे आगे मदद करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन रीडिंग। तो ये है डेक, लेट्स नॉक आउट द ओल्ड एनर्जी एंड नाउ आई एम आस्किंग फॉर गाइडेंस फॉर जेमिनी, guidance for Gemini for 2024, guidance for Gemini for 2024, guidance for Gemini for 2024, guidance for Gemini for 2024। चलिए जी, ये रहे आपके कार्ड। और हाँ, या कार्ड दिखाने से पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखाना भूल गई। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपका चैलेंज फॉर दिस ईयर। लेट्स सी, बिकॉज दिस इज अ गुड कार्ड, व्हेन इट इज कमिंग इन द चैलेंज पार्ट हमें देखना होगा कि कैसे ये चैलेंज खड़ा कर रहा है। बट राइट नाउ वी आर गोना कीप इट हेयर एंड लेट्स सी what is there in your general reading। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, वेरी डिफरेंट कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन
द चैरियट। आपको इस साल जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होंगे और किसी की अथॉरिटी के अंडर भी थोड़ा सा आपको रहना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है ना, व्हेन यू आर मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेटेड, आपकी जो पर्सनालिटी है, बहुत पहलू हैं उसके, बहुत चीज़ों को आप समझते हैं, बट कई बार किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर आपको रहना पड़ जाता है फैमिली में या ऑफिस में, जो शायद उतना समझदार और सिंसियर नहीं होता है, बट आप समझदार हैं, लेकिन कुछ कर्मा ऐसा है आपका कुछ बना हुआ कि उसके अंडर आपको आके उसकी बातें माननी पड़ जाती है। बहुत इरिटेशन होती है, आपको समझ में नहीं आता कि वाई द हेल पीपल कांट सी, बट आई सी दैट पर्सन इज मिसबिहेविंग विद मी, दैट पर्सन इज यू नो नॉट ट्रीटिंग मी वेल, और वो पर्सन जो है मुझे परेशान कर रहा है, पर लोग नहीं समझते हैं और उस टाइम पर आपको जो है झुकना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ऐसा वहाँ होता है जहाँ पे कुछ आपके लिए अच्छा होता है। कैसे? जब आपको गलत ठहराया जाता है ना, उसके कुछ ना कुछ किसी न किसी वक्त पे आके, कुछ ना कुछ टाइम के बाद, ऐसा ज़रूर 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 मैंने देखा होते हुए कि कुछ ऐसी चीज़ होती है कि चीज़ें एकदम पलटती हैं, उस व्यक्ति की गलतियां सामने आती हैं और उस वक्त कहा जाता है कि उस पर्सन ने तो कहा था कि ये व्यक्ति गलत है, पर हमने उस वक्त उसकी नहीं मानी। तो एकदम से सबके सब लोग आपके साथ हो जाते हैं, आपका साथ देने लगते हैं और पहले से ज़्यादा देने लगते हैं। पहले आपको वो इतना सीरियसली नहीं लेते होंगे, बट क्योंकि अभी इंसिडेंट हो गया, उसके बाद से वो लोग आपको बहुत सीरियसली लेते हैं कि नहीं यार, इसने पहले भी कहा था, पहले भी हमने नेग्लेक्ट किया तो ऐसा हुआ, तो अब हमें इसकी बात सुननी है, ये ज़्यादा समझदार है। मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इफ़ इट इज़ हैपनिंग, हैव पेशेंस। क्यों? नंबर 1, ये आपके कर्मों का फल है। ये जो समस्या खड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों से जुड़ी है, कोई लेना देना तो आपका है, ये मानना पड़ेगा आपको। एंड नंबर 2, आपके फेवर में हुई है। आप जहाँ पर अगर आपको लगता है कि सही है आप अभी राइट नाउ, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो वेट एंड वॉच, परमात्मा का न्याय गलत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम छोटे छोटे झगड़े जो हैं आपकी लाइफ में लगे रहेंगे इस साल, स्पेशली शुरू के 4 महीने करीब थोड़ा आप परेशानी में रहेंगे। 4, 4.5 महीने, 5 महीने चिक चिक बाजी, थोड़ी सी, बहुत मेजर नहीं, बट हाँ डिस्टर्बेंस सी बनी रहेगी। हेल्थ वाइज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक ऐसा होता है ना कभी कि हेल्थ ठीक हुई तो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो गया, सब कुछ ठीक है तो कार खराब हो गई, कार ठीक है तो वायरिंग खराब हो गई घर की, वो सब ठीक है तो ऑफिस में कोई ऐसा नया पंगा आ गया जो आपके बस में नहीं आ रहा है। तो ये जो चिकचिकबाजी है ना, ये इंसान की प्रोडक्टिविटी को जो है वो कम करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करती है। ये आपके कार्ड्स में है, ये आपको रेमेडीज कुछ करनी होंगी अपने लिए। वन ऑफ दीज रेमेडीज इज आपको परमात्मा से जुड़ना ही होगा। ऑलरेडी अगर जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे तो चीज़ों का असर थोड़ा कम होगा, आप चीज़ों का असर लेने के सक्षम हो पाएंगे, तकलीफ उतनी नहीं बढ़ेगी। जो कर्म बनना है, जो कारण परमात्मा का बनना है चीज़ों के होने का, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन परमात्मा के चरणों से जब आप जुड़ जाएंगे ना, तो बारिश तो होगी पर आपके पास छाता होगा, आप गीले नहीं होंगे। ये जो एग्जाम्पल है, माय फ्रेंड्स गिव दिस। हम लोग कई बार स्पिरिचुअल टॉक्स एंड डिस्कशंस करते हैं ओवर फोन कॉल्स, तो कई चीज़ें परमात्मा की जो कृपा है उसको डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ उसने बचाया। समटाइम्स शी सेज समथिंग, मैं अपनी चीज़ें बताती हूँ, तो वो बताती है कि हाँ इट हैपन्स लाइक दैट। नाम जपना जो है वो हमें ऐसे बचाता है कि छतरी की तरह, कि बारिश तो आएगी पर तुम्हारे पास छाता होगा। तो उसका ये एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ इसको यूज़ किया। और ये मुझे भी लगता था ऐसा ही काफ़ी वक्त से कि हाँ तकलीफ तो आएगी, तूफान तो आएंगे, बट आई विल हैव शेल्टर इफ़ आई एम विद गॉड। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है, सबसे बड़ी रेमेडी। अगर आप चाहते हैं इसकी कोई वास्तु रेमेडी करना, वास्तु स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं, ज्योतिष से कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे पहली, सबसे तुरंत की जा सकने वाली जो है रेमेडी वो यही है। ये नाम जपना, पाठ पूजा करना, ये जो रेमेडी है, ये आगे अगर आपको एक्सपर्ट्स के पास भी जाना है तो इससे ऐसा होगा कि जो एक्सपर्ट्स मिलेंगे वो जायज़ मिलेंगे आपको, वो आपका फ़ायदा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन जो है वो ठीक करने के लिए
पाठ पूजा इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग पाठ पूजा करते नहीं, भागेंगे ज्योतिष के पास, ज्योतिष ने पैसे लूट लिए, वास्तु के पास, वो गलत काम करवा गया, तो लोग ना परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों होता है। अरे भाई, अपने गाइडेंस सिस्टम को तो सबसे पहले ठीक करो कि जो व्यक्ति आए वो तो सही आए, तो वो आपकी ही पाठ पूजा से होगा कि जो व्यक्ति आपसे मिलेगा वो वही व्यक्ति आपसे मिलेगा जो आपके लिए ठीक होगा। अदर व्यक्तियों को जो है परमात्मा फिल्टर आउट कर देगा कि नहीं, ही और शी इज कनेक्टेड टू मी, आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम। परमात्मा तो खैर सभी की मदद करता है, बट जल्दी मदद चाहिए तो आप अपना रास्ता क्लियर करें, तो परमात्मा के साथ जुड़ें। तो ये थी सारी कहानी। और नाइट ऑफ कप्स जो कार्ड है, in the middle of the year there is gonna be a very substantial offer. It can be related to job, related to some property, related to रोमांस। ज़्यादातर मुझे लगता है कि शादी को लेकर आपको कोई प्रपोज कर सकता है, एंड आप जो है ना परेशानी फील करेंगे इस ऑफर में। कैसे? समटाइम्स यू गेट समथिंग विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू। वहाँ पर चीज़ें हजम नहीं होती कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो नंबर एक, आप एक तो इस अपॉर्चुनिटी को लोगों से छुपाएंगे, आप बताने वाले नहीं है लोगों को बहुत जल्दी से कि हाँ मेरे को ये मिला, वो दबा जाएंगे, खा जाएंगे इस चीज़ को, पचा लेंगे, और साथ में उसमें जाने में भी डरेंगे। तो अगेन परमात्मा से जुड़े हैं, उसको कह दीजिए कि देखो भैया, जो तुम्हें मेरे लिए ठीक लगता है वो करना, क्योंकि आई एम नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग माई डिसीजंस, और तुमसे अच्छा डिसीजन तो मेरे लिए कौन ही लेगा। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आप गॉड से डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे ले सकते हैं। मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगी, विंडो दे दूंगी, और साथ में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। उस वीडियो को चेक करना नहीं भूले, नहीं तो कुछ थोड़े पीछे ही अपलोड किया था मैंने, अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साल का जो एंड है वो एक नई मुहिम शुरू करेगा। नंबर 1, या तो आप ट्रैवल पे जा सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा चांसेस जिस चीज़ के दिख रहे हैं मुझे, कुछ नया शुरू होगा, कुछ ठोस जो है, कुछ आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तकलीफ दे भी होगा, नॉट इन द सेंस ऑफ दुख बट इन द सेंस ऑफ कि कुछ बड़ा पाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ती है, वो समथिंग लाइक दैट। एक नया चैप्टर जो है, एक नई जिम्मेवारी जो है वो शुरू हो सकती है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आपका चैलेंज ऑफ द ईयर है, मुझे ये बता रहा है कि यू हैव सम बेटर रिलेशनशिप with a wise woman of older age, wise woman which is related to money. She is holding money, she has money, maybe your mother, maybe your boss, maybe your good friend, maybe your sister who has money to give you, who has monetary advice to give you. Both the things are applying here. दोनों चीजें लागू होती हैं, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि someone, motherly figure, female figure, feminine figure, someone who has जिनके अच्छे इरादे हैं आपके लिए, वो आपके साथ धोखा कुछ नहीं ऐसा करना चाहते, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़े से खराब हो गए हैं, उसको ठीक कीजिए। सी 4 of swords, 9 of cups एंड देन पेज ऑफ wands। तो कुछ मुझे लगता है कुछ ऐसा आप लोगों के रिश्ते में कुछ ऐसी चीज आई है पावर टसल की, कि जहां पर चीजें जो है वो अटक गई हैं, एंड मे बी यू बोथ आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, टेक सम टाइम ऑफ, बाद में जो है आप जो है टाई अप कर लें, पैचअप कर लें, चलता रहता है यार, इसको ज्यादा नहीं खींचें। और इस पैचअप के बाद आपको मिलने वाले हैं ढेर सारी अबंडेंस एंड मनी। आपके लिए बहुत कुछ रखा है उन्होंने, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा विचार नहीं करें और बातचीत करें, कॉन्टैक्ट को तोड़े नहीं। और अब हम आपके लिए ले लेंगे आपकी लव लाइफ, जिसका पहला कार्ड भी अब खुद ही आ गया है। ओके, आपकी लव लाइफ में हालात बहुत तेजी से बदलने वाले हैं। आई एम गोना टेक वन मोर कार्ड।
आपकी लव लाइफ में हालात बहुत तेजी से बदलने वाले हैं, जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। ऑफर जो है, मुझे लगता है यहाँ पर भी मैंने बात की थी, मे बी अ लव ऑफर इज कमिंग फॉर यू। और क्यों ना मैं बीच में से, मुझे लग रहा है कि आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि पहले यहाँ यहीं पर एग्जैक्टली यहीं पर रीडिंग को पॉज करके पहले थोड़ा सा एंजल मैसेज ले लिया जाए। एंजल्स गाइड अस फॉर जेमिनी 2024, गाइडेंस फॉर जेमिनी 2024, गाइडेंस फॉर जेमिनी 2024। तो यहाँ पर वैसे मैं एक कार्ड लेती हूँ इन द एंड ऑफ द रीडिंग, लेकिन मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स लूंगी आज। एक कार्ड मैं निकाल रही हूँ जेमिनी की लव लाइफ के लिए, और फिर एक कार्ड निकालूंगी जनरली साल में क्या है मैसेज जेमिनी के लिए। टेक एक्शन। ओके, कूल। तो सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ में जो बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है, और यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी गड़बड़ी क्या है ना, कि आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग्स कमिट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कन्फेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फंसे हुए हैं आप, सोच रहे हैं। या तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इधर दिस और दैट। 2 लोग हैं, आप फंसे हैं कि इसको चुनूं या उसको चुनूं। तो आपको चुनना पड़ेगा। अब आप ज़्यादा नहीं लटका सकते, इसको ज़्यादा मत लटकाइए, आपके लिए थोड़ा सा खराब हो जाएगा मामला। तो अभी जो चीज़ें हैं, ऐसा ना हो कि दोनों ही ऑप्शन आपके पास ना रहे, ज़्यादा लंबा लटकाएंगे तो टेक एक्शन। ये कार्ड सीधा कनेक्ट होता है। यहाँ पर दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो कहीं जानेगा नहीं, और जो आपका नहीं है आप उसे रोक नहीं सकते। और जो आंसर होगा वो आपके फेवर में होगा, हाँ हो या ना हो, आगे जाके आपको पता लग जाएगा। तो आप आगे बढ़कर जो है चीज़ों को बताएं। And the person who you are gonna marry with is gonna bring abundance in your life. वो या तो बहुत रिच हो सकते हैं और दिल के भी अमीर हो सकते हैं कि आपको माला माल कर दे तोहफों से, मटेरियल लव से भी, अपार्ट फ्रॉम रोमांटिक लव एंड एवरीथिंग एल्स एंड सपोर्ट एवरीथिंग एल्स। तो हो सकता है मटेरियल लव से आपको निछावर कर दे। एंड बी, हो सकता है उनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपके अपने फाइनेंसेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छे हो जाए। हो सकता है कि आपका बिजनेस चल पड़े, आपकी जॉब में आपका बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाए। तो कुल मिला के मैरिज के बाद, मैरिज की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे संभावना लग रही है, मैरिज के बाद आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें जो हैं अच्छी होने का जो है नज़र आ रहा है मामला। तो अब एक कार्ड और लेंगे, जनरली क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपके लिए फॉर दिस ईयर 2024 Gemini. Within the next few weeks, okay, something is gonna happen within the next few weeks. बहुत सही है यार, आप within the next few weeks यार ये बात कर ही लीजिए, अब उसको निपटा दीजिए। कुछ तो होने वाला है within the next few weeks। यहाँ पे तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो I'm gonna take one more card और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। सक्सेस जेमिनी, बचा क्या है भाई? कुछ भी नहीं बचा है। अब आपको एक्शन ले लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है। ये मत सोचिए कि यहाँ पर वेट आया, यहाँ पर टेक एक्शन आया, यहाँ पर वेट आया फॉर द नेगेटिव थिंकिंग। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मत शुरू करिए, लेकिन लव लाइफ में जो है कूद जाइए। मुझे तो बहुत जबरदस्त अच्छा लग रहा है, और ये साल जो है वो आपके लिए सक्सेस से भरा होगा। बड़ी ही जबरदस्त रीडिंग रही है ये, मैं खुश हूँ जेमिनी आपके लिए, अपने लिए भी। देखते क्या बनता है इस नए साल में। और ये बहुत सारे मैसेजेस और ब्लेसिंग्स के साथ मैं रीडिंग को यहीं पर खत्म करती हूँ। आई एम गोना सी यू सून इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।